ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती बहुत ही पावन मानी गई है। यशोदा जयंती भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन कंस के डर से वसुदेव जी बाल गोपाल को गोकुल छोड़ आए, जहाँ उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया। माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस दिन करनी चाहिए। यशोदा जयंती के दिन माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यशोदा जयंती के दिन व्रत और पूजन से संतान की आयु लंबी होती है और जीवन सुखी होता है। यशोदा जयंती के दिन व्रत और पूजन से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती होती है। इस साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 18 फरवरी को सुबह 4:53 पर शुरू होगी। वहीं ये तिथि 19 फरवरी को सुबह 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस साल यशोदा जयंती 18 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। आइए पूजा विधि के बारे में जानते हैं। यशोदा जयंती के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ यशोदा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर आचमन करके व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता यशोदा और बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। पूजा के दौरान रोली, चंदन, फूल, दुर्वा, सिंदूर और अक्षत आदि चढ़ाना चाहिए। माता यशोदा और बाल गोपाल के समक्ष घी का दिया जलाएं। माँ यशोदा को फल, हलवा और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में माँ यशोदा और बाल गोपाल की आरती करके पूजा का समापन करें। पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार करना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ व्रत कथा को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए। आइए यशोदा जयंती व्रत कथा का आरंभ करें। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मणी थी जिसका नाम यशोदा था। यशोदा के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उसने कई व्रत और तप किए। एक दिन यशोदा ने एक संत से मुलाकात की। संत ने यशोदा को यशोदा जयंती व्रत रखने का सुझाव दिया। यशोदा ने पूरे विधि विधान से यशोदा जयंती व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से यशोदा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यशोदा ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण बड़े होकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। यशोदा जयंती का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान की दीर्घ आयु, घर में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ यशोदा और कृष्ण भगवान की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे और सदा ही माँ बेटे का प्यार सदा माँ यशोदा और कृष्ण भगवान की तरह आपस में बना रहे। बोलो कृष्ण मुरारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।